अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पुलिस प्रोटेक्शन आफ्टर कोर्ट मैरिज 2024। लेटेस्ट आपको सूरत हाल बता रहे हैं कि आपने कोर्ट मैरिज की है और आप उसके बाद प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज तो कर ली, तो क्योंकि कोर्ट मैरिज में बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ऑफ कोर्स कोर्ट मैरिज तब होती है जब किसी के वालिदैन, लड़की के वालिदैन, खासकर लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन भी हो सकते हैं, वो अगर किसी शादी के लिए एग्री नहीं होते किसी भी रीजन की वजह से, चुनांचे उनको कोर्ट के थ्रू शादी करना पड़ती है। अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि उनको कोर्ट के थ्रू शादी करना पड़ जाती है कपल्स को, और वो कोर्ट के जरिए शादी अगर कर लेते हैं, तो किस तरीके से, चूंकि ऑफ कोर्स उनकी जिंदगी को खतरात लाहक होते हैं, लड़की के वालिदैन जो है वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और केसेस रजिस्टर्ड करा सकते हैं, बहुत तरीके से उनको परेशान कर सकते हैं। तो किस तरीके से अब हम ये देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन ली जा सकती है, कपल जो है पुलिस प्रोटेक्शन ले सकता है। कोर्ट मरे तो उसने जो करनी थी कर ली। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जब वकील एंगेज करते हैं, तो वकील एंगेज करें तो उसके थ्रू आप एक इंटीमेशन लेटर जरूर जो है वो पुलिस को भेजें। इंटीमेशन लेटर से मुराद ये है कि वो लेटर, वो डिटेल आप भेजें कि लड़की ने अपनी मर्जी से, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी हैं और ये निकाहनामा भी है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है, उसने अपनी मर्जी से फ्री विल के थ्रू अपना एक्सरसाइज यूज किया है फ्री विल का, और उसने आज़ादाना तौर पर बगैर किसी दबाव, प्रेशर के और किडनैपिंग के अपनी ही मर्जी से, अपनी रजामंदी से, अपनी स्वीट वेल से उसने जो कोर्ट मैरिज की है। ऑफ कोर्स वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा निकाह के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैरिज के डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन आपने कराई है अपने वकील के थ्रू। पहला काम तो आपने ये करना है कि इंटीमेशन लेटर, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स उस पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करना है जिसकी जुरिडिक्शन में लड़की रहती है, जहां रहती है, जो उसको जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वहां एक तो पुलिस को वो आपने इंटीमेटर लेटर करना है, ताकि उनके नॉलेज में आ जाए कि ये मसला किसी रेप का नहीं, ये मसला इंटाइस अवे का नहीं, ये भगाने का नहीं, लड़की को कोई भगा के नहीं ले गया, कोई जबरदस्ती से उसने शादी नहीं की, बल्कि कोर्ट के थ्रू उसने अपनी मर्जी से शादी की है। पहली बात तो ये है कि इंटीमेशन लेटर आपको भेजना है। और शादी के बाद आप ताकि पुलिस को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप इसको, ये इंटीमेशन लेटर जो है आप अपने लॉयर के थ्रू भिजवा सकते हैं, या आप खुद भी रिसीव करा सकते हैं, या फिर आप कुरियर सर्विस के जरिए भी आप उनको वसूल करा सकते हैं। अलबत्ता कुछ अगर आप खुद जाता है, कपल खुद जाते हैं, तो उसमें थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस आपके हो सकते हैं कि मे भी कि वो पुलिस जो है उसका उससे ताल्लुक हो, लड़की के फैमिली से ताल्लुक हो, उसकी कास्ट का हो, या उससे कोई रिलेशन हो, कुछ हो, तो इस तरीके से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि वो आपको उसी टाइम बिठा दे और ऊपर से लड़की के पेरेंट्स को कॉल कर दे। ये बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप वकील के थ्रू भेजें, या फिर बेहतर ये कि आपको कोरियर कर दे, टीसीएस के जरिए किसी कोरियर के सर्वे ये डॉक्यूमेंट उन तक पहुंचा दे, और आपके पास एक रिसीविंग हो, प्रूफ हो कि आपने ये डॉक्यूमेंट इंटीमेट कर दिया, पुलिस को भी इंटीमेट कर दिया, ताकि अगर बाद में पुलिस के पास उसके लड़की के पेरेंट्स आते हैं किसी एफआईआर के इदराज के लिए कि ये लड़की को फलां बंदा जो भगा के ले गया, उसने रेप किया है, ज़बरदस्ती शादी की है, ताकि वो उसको नॉलेज में ये सब चीज़ों को कह सकें कि भाई ये मैटर रेप का नहीं, ये मैटर इंटाइस अवे का नहीं, लड़की को भगाने का नहीं है, बहला फुसला के नहीं लगा, बल्कि कोर्ट में उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, ये डॉक्यूमेंट भी हमें रिसीव हो चुके हैं। पहली बात। दूसरा तरीका यह है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको किसी की तरफ से कोई थ्रेटन आ रही है, कोई धमकी आ रही है, तो उसके लिए आप एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है प्राइवेट इस्तगासा मजिस्ट्रेट के पास, कि लड़की का वालिद है, उसका भाई है, या कोई और पर्सन कोई भी है, अगर आपको धमकी दे रहा है, प्राइवेट कंप्लेंट करें। वहाँ 164 का मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी होगा, गवाहों का होगा, लड़की का भी होगा, सबका होगा, और इस तरीके से आप उस कंप्लेंट को आगे भी रजिस्टर करा सकते हैं। अदरवाइज आप उसको वहीं पे खत्म करें, सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक, लड़की का स्टेटमेंट 164 आप वो करवा सकते हैं, या आगे चलाना चाहे तो चला लें, अदरवाइज कंप्लेंट फाइल करके आप उसका 164 का ध्यान भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैरिज को भी पब्लिश कर सकते हैं। जब आपने मैरिज की, शादी की, किसी भी न्यूज़पेपर में आप कोशिश करें कोई मशहूर नहीं हो, आम किस्म के अखबार में, ताकि एक एडवर्टाइजमेंट आ जाए, एक आपके पास प्रूफ आ जाए कि हमने चोरी छुपे शादी नहीं की, बल्कि हमने देखे अखबार में भी दी है कि हमने अपनी मर्जी, खुशी और रजामंदी से लड़की ने थ्रू कोर्ट स्वीट फरीवेल के थ्रू उसने शादी की है। तो ये पब्लिकेशन भी एक एज ए प्रूफ आप रख सकते हैं, ताकि बाद में अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज है तो आप बता सकें, देखिए हमने तो इसको पब्लिश
मैरिज भी किया था, हमने तो कुछ छुप छुपा के शादी नहीं की, बल्कि हमने तो सरेआम शादी की थी और हमने इंटीमेशन लेटर भी भेजा, अब हमने अखबार में पब्लिकेशन भी दे दी है। अब तीसरा तरीका, अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर देखें FIR लाज हो जाती है, गलत बयानी करके लड़की के पेरेंट्स आपके खिलाफ FIR लाज करा देते हैं, तो उस सूरत में आप उस FIR की क्वाशमेंट के लिए भी जा सकते हैं। आप अपनी करीबी जो आपकी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप CP फाइल करें, अपने वकील के थ्रू CP फाइल करके आप FIR की क्वाशमेंट के लिए भी जा सकते हैं। अब वहाँ भी आप लड़की स्टेटमेंट देगी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, FIR को क्वाश किया, ये झूठी है, और उसके द्वारा उसके थ्रू आप कोर्ट से ये भी प्रे करा सकती हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मुझे वालिदैन हरास कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कोर्ट उसको प्रोटेक्शन भी वहाँ भी उसके थ्रू, जब आप FIR क्वाश करने के लिए जाएंगे तो उसके थ्रू भी आपको पुलिस की प्रोटेक्शन कोर्ट दे सकती है, कोर्ट ऑफ कोर्स आपको प्रोटेक्शन देगी। और अब देखें, प्रोटेक्शन से मुराद ये भी नहीं है कि ऑफ कोर्स कोई पुलिस का बॉडीगार्ड आपके साथ रहे। प्रोटेक्शन से मुराद ये कि पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई ना करे, कोई गलत कार्रवाई ना करे आपके खिलाफ, चूंकि आपने लीगल वे इख्तियार करते हुए लीगल तरीके से आपने शादी की है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। तो अगर आप पुलिस आपको प्रोटेक्शन नहीं देती, तो इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप 22B की एक पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, पुलिस के थ्रू प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप कह सकते हैं 22B की पिटीशन जब आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल करते हैं, तो उसमें आप पुलिस प्रोटेक्शन जो चाहते हैं उसके लिए आप प्रे करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको नोटिस करेगी कोर्ट और उसके बाद पुलिस ऑर्डर दे देगी कि भाई ऑफ कोर्स इसको प्रोटेक्शन दे दी जाए। तो इसके थ्रू भी आप पिटीशन फाइल करके डिस्ट्रिक्ट जज के पास 22 से 22B की पिटीशन फाइल करके भी आप अपनी प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। अब हम जो है आपको ये सजेस्ट करते हैं कि एज पर कंडीशन, एज पर तरीके के साथ आप करें। आप जो है एक लीगल वे से हर काम जो अगर आप लीगल वे से करते हैं तो ऑफ कोर्स आप बच जाएंगे। और इसके अलावा आप अपने और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। समटाइम ये आग ज़्यादा बढ़ सकती है, लड़के के वालिदैन तक, उसके बहन भाइयों तक जा सकते हैं कि आप लड़के को पेश करो कि वो लड़की हमारी भगा के ले गया है, तो अदरवाइज हम आपको बिठा देंगे। देखिए, अब एक और तरीका ये भी है, आप वालिदैन को बता दें, लड़की बता दे कि मैंने शादी कर दी, ताकि वालिदैन को जो है वो पुलिस के थ्रू किसी को तंग ना करे। और इसके अलावा ये है कि अगर वो तलाश कर रहे हैं तो वो बता दे कि मैंने शादी की है, छुप छुपा के नहीं ना। अगर छुप छुपा के रहेंगे तो ऑफ कोर्स लड़के के जो वालिदैन हैं या उसके बहन भाई हैं, तो ऑफ कोर्स उनको भी पुलिस पकड़ सकती है, उन पर भी दबाव, अगरचे ये है इलीगल गैर कानूनी, मगर फिर भी एक दबाव डालने के लिए उनको पकड़ सकती है, ताकि हम इसके वालिदैन को, बूढ़े वालिदैन को पकड़ेंगे या इसके बहन भाइयों को, तो ये फोर्स करेंगे, जहां छुपे होंगे लड़के को पेश करेंगे। तो बेहतर तरीके आप उनको बता दें, आप अपने पेरेंट्स को बता दें कि मैंने लड़के के साथ शादी की है और मैं फलां जगह, मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया। ऑफ कोर्स उसके बाद आपके पेरेंट्स भी बता सकते हैं, बहन भाई देखें भाई वो छोटा बच्चा तो नहीं था, वो हमारे अंडर कंट्रोल तो नहीं था। ऑफ कोर्स हमने उसको समझाया कि आप लड़की किसी शादी इस तरीके से नहीं करें, मगर वो नहीं माना हमारी मान, तो वो खुद मुख्तियार है, अबव द 18 ईयर है, जवान है, 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से शादी भी कर सकता है, रह भी सकता है। ज़रूरी वो हमारी बात माने, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंडर नहीं है, तो इसलिए उसने वो शादी कर ली है। तो इसमें हमारा क्या है, तो आप उससे आप वो करें कि वो वैसे भी देखे हमने उसको बता दिया था कि आप ये काम नहीं करें, तो वो आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसके खिलाफ पूछताछ कर। अगर उसने बता दिया होगा, लड़के ने बता दिया होगा, तो ऑफ कोर्स तो उसके वालिदैन पर किसी किस्म का कोई मुसीबत नहीं आएगी। वो जो है कह सकते हैं कि वो एडल्ट है, उसमें हमारा इख्तियार तो नहीं। तो ये मुख्तलिफ तरीके, इन तरीकों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, पुलिस से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं और पुलिस से बच के भी रह सकते हैं। ऑफ कोर्स शुरू में ये मसले होते हैं। या अगर दूसरा तरीका ये भी है, अब फौरन लड़की को लेके नहीं जाए, वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअल तौर पर अपने वालिदैन को बताया कि हमने शादी कर दिया, डॉक्यूमेंट दिखा, अपने वालिदैन के घर रहते हुए, तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा फिर उसको लेके आप भी जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ले जाएंगे तो इसमें ये थोड़े से इश्यूज आपके आ सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से पुलिस से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए मुझे, कल फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर। उस वक्त अपना और अपने गिरद बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।